सीतामढ़ी के रोगा इमली बाजार स्थित अतिथि विवाह भवन में जनसुराज पार्टी ने प्रेस वार्ता कर सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोला। जिला अध्यक्ष तनवीर अली ने भू सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार और जातीय जनगणना के बाद गरीबों को राहत देने वाले वादे को छलावा बताया। उन्होंने प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार के गांव में प्रवेश करने से रोकने को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता आने वाले चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और जनसुराज की सरकार बनाएगी। इस मौके पर 23 रोगा विधानसभा से भावी प्रत्याशी धीरज कुमार जायसवाल ने जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात कही। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये वार्ता जनसुराज की बढ़ती सक्रियता और जन समर्थन की ओर इशारा करती है। किस मुद्दे को लेकर रखा गया है? सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को और मीडिया कर्मियों को आदाब और सलाम अर्ज करता हूं। आज का जो प्रेस वार्ता धीरज जायसवाल जी के माध्यम से रीगा के पावन धरती पर रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य था और मेन उद्देश्य है, जैसे हमारे प्रशांत किशोर जो अभी बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं, जो बदलाव हस्ताक्षर का भी मेरा कार्यक्रम चल रहा है जनसुराज पार्टी की तरफ से। तो बदलाव का जो हस्ताक्षर का अभियान जो चल रहा है, उसका मेन उद्देश्य है कि हमारे बिहार में 2 साल पूर्व माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा आर्थिक जनगणना कराया गया, जिसमें कहा गया कि 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपया हम सहायता राशि देंगे, लेकिन अभी तक 2 लाख रुपया किसी भी परिवार को नहीं मिल पाया है। इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव यात्रा हमारा शुरुआत है। दूसरा हमारा ये है कि जो भूमिहीन हमारे परिवार थे 50 लाख, उनको कहा गया था सरकार के तरफ से कि 3 डिसमिल ज़मीन हम देंगे, लेकिन कुछ लोगों को 1 लाख लोगों को 2 लाख लोगों को मिला, लेकिन उसमें से भी 50% लोगों को ज़मीन तो मिला, लेकिन वो ज़मीन पर कब्जा अभी तक नहीं कर पाए हैं। ये स्थिति है। अभी जैसे आपका सर्वे चल रहा है, सर्वे में बड़े पैमाने पर लूट का खजाना चल रहा है। हर यानी के दस्तावेज पे, हर कागज़ पे 1000-2000 रुपये यानी कि लूटा जा रहा है। ये 3 मेरा मुख्य यानी कि मुद्दा है, जिसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है पूरे बिहार में। उसका नाम दिया गया हुआ है बदलाव का हस्ताक्षर, जिसको लेकर हमारे प्रशांत किशोर जी पूरे 120 दिन के लिए यात्रा पर बिहार में निकले हुए हैं। प्रत्येक विधानसभा में उनका जनसभा भी होगा, बदलाव यात्रा कार्यक्रम भी होगा, और बिहार में जो बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे लोग बदलाव चाहते हैं, जैसे आप शिक्षा की जो व्यवस्था है, उस शिक्षा की व्यवस्था एकदम लचर है। स्कूल में खिचड़ी है, कॉलेज में डिग्री है, इसके अलावा कुछ है नहीं। आपका बिहार का जो मजदूर की जो फैक्ट्री बनी हुई है बिहार, इसको भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब यहाँ रोजी रोज़गार होगा, जब हम लोगों की व्यवस्था होगी, तो किसी युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20-25 हज़ार रुपये कमाने के लिए बिहार में ही उनको रोजी रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी। जैसे हमारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हमारे गार्जियन हैं, उनको आज तक 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन मेरे ही मत से जब वो विधानसभा लोकसभा जाते हैं तो वो अपना पेंशन बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे माताओं का पेंशन नहीं बढ़ता है। जब हम लोगों की व्यवस्था आएगी, हम लोगों का सोच है कि कम से कम 2000 रुपया उन बुजुर्ग माता पिताओं को दिया जाए, कि जिससे कम से कम उनका पोलन पालन हो सके। और रोज़गार की व्यवस्था है जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं को भी रोज़गार के लिए, जैसे मोमबत्ती उद्योग है, अगरबत्ती उद्योग है, इस तरह की छोटे छोटे जो कुटुक उद्योग है, उसके लिए पैसे दिए जाएं। मात्र 4% के सालाना ब्याज की दर पे 2 लाख से 10 लाख रुपया महिलाओं को भी दिया जाएगा। जैसे हमारे किसान भाई हैं, आज यानी कि परेशान हैं, उनके जो फसल का रेट अच्छा नहीं मिल पाता है, उसके बाद खाद की भी किल्लत होती है, बीज की भी किल्लत होती है। तो ये सब के लिए भी हम लोगों का एक मिशन है कि कम से कम जो हमारे किसान भाई हैं, उनको मजदूर जो लगते हैं खेत में, उसके लिए हम जो मनरेगा से जो मजदूर लगेंगे, वो बिहार सरकार पेमेंट करेगी मनरेगा के मजदूर को, लेकिन वो मजदूर किसान का काम करेंगे।
तो किसान को भी सहायता होगी। तो ये हमारा 5 मेन मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर बिहार में हम लोग चल रहे हैं। और जब तक हम लोग बिहार में सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वर्षों की काई लगी हुई है, इसको हटाने में समय लगेगा। जो जहर घोला गया हुआ है, जब एक आदमी अगर पॉइजन पी लेता है, उसको निकालने में मात्र 2 मिनट लगता है, 1 सेकेंड लगता है पीने में, लेकिन उसको ठीक अवस्था में आने के लिए 24 घंटा, 32 घंटा, 72 घंटा तक लग जाता है। ठीक उसी तरह से जो हमारा बिहार जो है, आज ये पॉइजन जो घोल दिया गया हुआ है जातीय के नाम पर, धर्म के नाम पर, इसको मिटाने में थोड़ा समय लगेगा। और आप मीडिया बंधुओं को भी इसका एहसास होता होगा कि मैं अपना मानता हूँ, आप लोगों को भी एहसास होता होगा कि बदलाव देखने को लग रहा है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि कोई भी लीडर पलायन पे, शिक्षा पे, इस पे बात नहीं करते थे, लेकिन आज किसी भी पार्टी के नेता पलायन पे, रोजगार पे, शिक्षा पे बात करना शुरू कर दिए हुए हैं। ये हम लोगों को एहसास है कि हम लोगों की कामयाबी है कि हर नेता जो हम लोगों का मिशन है, उस मिशन को अब बोलने लगे हैं। और यही हमको लगता है कि इसी से मूलचूल व्यवस्था का परिवर्तन होगा। धन्यवाद। पिछले जब उपचुनाव हुए बिहार में, तो 5 सीट पे आपने लड़ा था, एक भी सीट नहीं आया। इसको आप कैसे देखते हैं? जी, क्या लग रहा है 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें हम 243 सीट लड़ने जा रहे हैं। इसमें कहीं से कोई समझौता नहीं है और 243 ही लड़ेंगे, 242 भी नहीं लड़ेंगे। विपक्ष तो बोल रहा है कि जन स्वराज का कोई आधार नहीं है। जन स्वराज का आधार नहीं, लेकिन आपने अभी एक सवाल हमसे आपने और पूछा है कि हमने 4 लोग विधानसभा का चुनाव लड़ा है। 5 उपचुनाव जो हुआ, 4 विधानसभा का मैंने चुनाव लड़ा है। 4 विधानसभा में आपने देखा होगा कि अगर चारों विधानसभा का अगर आप वोट निकालेंगे तो मैं 11% वोट हासिल किया हूं। और जहां मेरा संगठन भी नहीं था और मेरी पार्टी नहीं बनी हुई थी, मैं कोई संगठन नहीं, विदाउट संगठन का मैं लड़ा और 11% वोट लाया है। और इससे पहले आप दूसरे पार्टियों का अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो 11% पहुँचने में कितने समय लग जाते हैं, वर्ष लग जाते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल होगा। दिलीप जायसवाल कह रहे थे कि मैं प्रशांत किशोर के नाम पैसा किशोर रख दिया हूँ, पैसा खत्म हो जाएगी, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। देखिए, पैसा हम लोग जो अभी भी जो व्यवस्था चला रहे हैं, ये जनता के माध्यम से व्यवस्था चला रहे हैं। और जनता जब तक हमारे साथ है, ये पार्टी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं जनता के हित के लिए लड़ रहा हूँ। जैसे आज आपने देखा होगा कि एक विपक्ष की भूमिका के तौर पर भी आप हमको देख सकते हैं आज के डेट में भी, कि अभी फिलवक्त आपने देखा होगा कि जेपी के बहुत शीर्ष कहने वाले लोग, लेकिन जब जेपी के यहाँ जब गए हैं हमारे नेता प्रशांत किशोर जी, तो वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी और 4 लाख रुपए यानी कि बकाया था और बिजली कटी हुई थी। और वहाँ जाने के बाद तुरंत पदाधिकारी आते हैं और उनके घर को बिजली से रोशन कर दिया जाता है। ये भी तो बहुत बड़ी विपक्ष की भूमिका है सर। मैं तो मानता हूं कि यही छोटी छोटी कार्यों से ही बदलाव आएगा और पूरी विपक्ष की भूमिका में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि उपस्थित सभी मीडिया कर्मी को मेरा नमस्कार। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम अपने रीगा विधानसभा वासियों को आदाब, नमस्कार, प्रणाम कर रहे हैं। आज की जो प्रेस वार्ता बुलवाए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य जो है, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे, मेरा नाम धीरज कुमार जायसवाल, 23 रीगा विधानसभा का युवा समाज सेवी हूँ। हम जो ये प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्राधिकार प्रशांत किशोर जी का कहना है कि वो जो अभी बिहार बदलाव को लेके यात्रा पे निकले हुए हैं, इसी के साथ 5 मुद्दे लेकर भी निकले हुए हैं। इन सभी मुद्दों के अलावा हम अपनी तरफ से अपने रीगा विधानसभा वासियों से 5 मुद्दे यानी 5 संकल्प लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि पहला संकल्प होगा हमारे विधानसभा में यानी कि रीगा विधानसभा में हर घर रोजगार और 1 सरकारी लाभ। दूसरा संकल्प हमारा रहेगा कि हमारे विधानसभा में कोई भी युवा व्यक्ति पलायन के लिए बाहर नहीं जाएंगे, उनको रोजी रोजगार का व्यवस्था अपने विधानसभा क्षेत्र में ही करवाया जाएगा। तीसरा संकल्प रहेगा भ्रष्टाचार मुक्त हमारा विधानसभा हो। एवं इसके अलावा जो संकल्प है हमारा कि अभी जो हमारे यहाँ ये बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन चल रही है, विधानसभा के अंदर में ही अक्ता घाट पे पुल का निर्माण होने के कार्य को लेके, इस पे हम संकल्प ले रहे हैं कि
हमारे विधानसभा में जो हम लोग की पार्टी की सरकार बनेगी, इसके एवज में पहले सत्र में हम लोग पुल के निर्माण का कार्य करवाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारे साथ हमारे जन स्वराज पार्टी के बहुत सारे साथी उपस्थित हैं यहाँ पे, जिसमें कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय भी हैं। उनसे हम कुछ जानेंगे। यहाँ पे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। सर, आपके प्रशांत किशोर ने आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह को बनाया है, इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी? पार्टी को बिल्कुल यानी कि मजबूती मिलेगी, क्योंकि हमारा जो ये अभियान जो 2 सालों से चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं उदय सिंह जी का भी बहुत बड़ा यानी कि योगदान था उसमें, और गार्जियन के तौर पर वो शुरू से इसका देख रेख कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि उनका भी योगदान इसमें है। और वो भी एक बिहार के जाने माने यानी कि लीडर हैं, तो हम लोगों को तो लगता है कि भाई उनके आने से और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। क्या लगता है आपकी पार्टी के सीएम कैंडिडेट कौन होंगे? देखिए, यहाँ सीएम कैंडिडेट की वैकेंसी नहीं है, हमारे पास बहुत यानी कि काबिल लोग हैं, और आप देखे होंगे कि अभी तक जो भी हमारे यानी कि शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षित लोग हैं, और हमारे पास उसकी कमी नहीं है। जब हमारी व्यवस्था आएगी उसी में से जो हमारे साथी हैं जो उस काबिल हैं, क्योंकि हर जाति धर्म में काबिल लोग हैं, और उसी में से चुनकर हम लोग सीएम बनाएंगे। मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हमारे सीएम कैंडिडेट साफ तौर पर जो कि प्रशांत किशोर होंगे, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, अभी तक के जो आप यानी कि बात कहा, ये बात तो मैं नहीं सुना हूँ, ठीक है, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात बोला है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी होंगे, किसी भी जाति धर्म के लोग हो सकते हैं, और जो हर जाति धर्म में काबिल लोग होते हैं, उसी काबिल लोग में से कोई ना कोई एक व्यक्ति हमारे सीएम फेस होंगे। सीतामढ़ी से अनिश अग्रवाल की रिपोर्ट।